मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नेता राजनीति कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो हिंदू जिम्मेदार है। नहीं, ममता बनर्जी भी जिम्मेदार नहीं है। जब हमारे बाजू में आके जब एक बैठा वहाँ पे एक आतंकवादी आके बसा, उसको भाई तू क्यों बनाया? वो आतंकवादी, उसको आतंकवादी के ऐसा ट्रीट कीजिए। आज भी समय है, उनके साथ आतंकवादी के ऐसा ट्रीट कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको भारत छोड़ कहाँ भागेंगे आप? हिंदुओं के लिए कौन सा देश है हिंदुस्तान छोड़ के? ये लोग कोई भी बात होता है तो बोलता है संविधान में ये नहीं लिखा है। तो संविधान में कहाँ लिखा है? वक्फ बोर्ड मानोगे? आप जाइए महाराष्ट्र में कुछ एरिया ऐसा है, वहाँ पे मुस्लिमों को ना किराए पे दिया जाता ना प्लॉट दिया जाता है। उमरौली एक जगह है वहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ पे कोई जान जाएगा ना कि ये मुस्लिम है तो घर नहीं देंगे। करोड़पति बिल्डर बैठे हुए हैं, मालूम है अगर एक आएगा तो वहाँ पे गंदगी कर देगा। गंदगी क्या कर देगा? वहाँ सत्यानाश कर देगा। जितने भी माइनॉरिटीज़ के नाम पर हम जो भी अत्याचार करें, जुल्म करें, अहिंसा करें, लूटपाट करें, रेप करें, सबको आप बर्दाश्त करते जाइए तो भाईचारा है। अगर आप मुंह खोलिएगा तो हिंदू मुर्दाबाद, हिंदू को काटेंगे। क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में इस समय जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? तो गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हाथ में, तो उनको काम करना चाहिए। अगर वो भी काम नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, तो वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान लगते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि बांग्लादेशियों को लाकर, जो स्टेट बेस्ड बंगाल है वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अमित शाह के हाथ में जाती है, तो ये जो उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाए तो फेलियर माने जाएगा ना गवर्नमेंट, किसी की भी, कांग्रेस हो बीजेपी हो। अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो सरकार का फेलियर है। सरकार का फेलियर है। वही तो बात कह रहे हैं कि जैसे मान लिया सीआरपीएफ लगते हैं वहाँ पर, ममता बनर्जी कहती हैं कि बांग्लादेशियों को लाकर यहाँ दंगा करवाया जा रहा है, इसमें केंद्र का हाथ है दंगा करवाने में। लग रहा है आपको कि केंद्र का? यार ममता बनर्जी होती कौन है? उसको सिर्फ स्टेट संभालने की जिम्मेदारी, बॉर्डर संभालने की सेंटर के करने। अगर सेंटर के करने पावर है, अगर सेंटर पावर का यूज नहीं कर पा रहा तो किसकी गलती है आप बताइए? अगर स्टेट उठा के कुछ भी बोल देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी स्टेट ने मुझे मना कर दिया इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना। मतलब आपकी करने पावर होके आप यूज नहीं कर पा रहे तो गलती आपकी है। वक्फ बोर्ड को लेकर वहाँ पर हंगामा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, क्या अब सही था वक्फ बोर्ड संशोधन? हाँ सही था। ऐसे किसी की भी जगह क्यों हथियाना? अभी थोड़ा ठीक है, जो रईस लोग हैं उनकी जगह हथियाई तो वो तो मतलब कोर्ट कचहरी में जाके अपनी जगह ले लेंगे, पर जो गरीब है उसकी जगह अपने हथियाली वो क्या करेंगे? रोते भी लगते रह जाएंगे ना। उनको कोर्ट कचहरी का पता अगर जाएंगे तो उनकी चप्पल घिस जाएगी। आपको तो पता है भारत का कानून कैसा है। इंसान के मतलब मौत आ जाए, मतलब बुढ़े हो जाते हैं उसके बाद फैसला आता है इस देश में, तो मतलब ऐसे तो गरीबों को नुकसान है। अभी मुकेश अंबानी की जगह पे करके करा भी था उन्होंने, करके दिखाया, जीत के दिखाए, पता चल जाएगा सब वक्त बोल को क्या है क्या नहीं है। किसी भी गरीब की जगह पूरी गलत है, कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी की जगह क्यों हड़पना? पहली बात क्योंकि कांग्रेस ने जो लाया था ये एक्चुअली में किसी का सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हकों को छीना जा रहा है संशोधन करके, उसमें मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है। भाई ये कौन सा जहाँ था वहाँ रहने देते, क्या जरूरत थी संशोधन? कौन सा हक है? मैं कल से आपकी ज़मीन को बोल दूंगा ये मेरी है और आपने मना कर दिया तो ये मेरा हक छीन ले, ये कौन सी बात हो गई? आप किसी भी जगह को कैसे आप हड़प सकते हो? ये तो वही बात है जैसे सपोज मुझे फ्री में चीज़ मिल रही है, अगर गवर्नमेंट ने इसको रोक लगा दी तो मैं तो रहूँगा ही ना, क्योंकि मेरा हाथ बांध दिया, मैं किसी की जगह पे नहीं अब कब्जा कर पा रहा हूँ। सही है, मानते हैं सही था संशोधन? बिल्कुल 101% सही था। और संशोधन पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है। वक्त समय के अनुसार से हर कानून का चेंज होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। आज आवश्यकता थी कि कानून चेंज हो और चेंज हो गया, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी ज़मीन को बगैर पेपर दिए कब्जा कर लेते थे। और बहुत से लोग मुस्लिम लोगों को शिकायत किए हैं कि हमारी ज़मीन हड़प लिए हैं, जो अब बड़े बड़े नेतागण लेके 5 स्टार होटल खोल लिए हैं और उसका किराया कितना 12,000 साल का आ रहा है। और जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए आना चाहिए, 12,000 करोड़ रुपए आना चाहिए। इस साल की आमदनी कितनी है वक्फ बोर्ड की? 126 करोड़। 12,000 करोड़, 1,200 करोड़ की जगह 126 करोड़ क्या होता है? सब नेता लोग मिल के बांट के खा जा रहे हैं। गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है। इसको जो गरीब पसंदना मुस्लिम को मिलना चाहिए, उनकी विधवाओं को मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा मिलना चाहिए, जेफा मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा। सब नेता लोग खा जा रहे हैं बड़े बड़े। तो कह रहे हैं पहले नेता लोग, उनके नेता खाते तब बीजेपी वाले खाएंगे। बीजेपी वाले का मतलब नहीं, ये तो संविधान में खुला पर्चा है जी कि जिसके जमीन रहेगा उसको मिलेगा। पेपर दिखाइए आप, लीजिए, पेपर नहीं तो नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ पेपर ही दमक रहा है ना भाई। आपका वैसे कैमरा है मान लो, तो कैमरा आप खरीदोगे तो रसीद होगा ना। अब चोरी होगा तो जब चोरी हो गया आपका कैमरा तो भी आपको नहीं मिलेगा। जब तक पेपर नहीं दिखाओगे आप, आपको कैमरा वापस देगा क्या पुलिस वाला? नहीं देगा। तो पेपर चाहिए, कोई भी संपत्ति का पेपर तो चाहिए ना आपको पास कि मेरी जमीन है। देखो पेपर की जमीन हो जाएगा ना, लिखा ना पड़ी हो गया, आप मेरा हो गया, मैं बोल दूंगा ताजमहल मेरा तो मेरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसका पेपर चाहिए मेरे को। मैं तो छोटा सा बोला कैमरा। क्या बोल रहे हैं? अरे अंदर की बात थी वक्फ बोर्ड, क्यों जरूरत पड़ गई संशोधन की? क्यों गैर हिंदू उसमें जो है घुसाए जा रहे हैं?
सर क्यों नहीं घुसाए जाएंगे? अरे हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरे कहने का मतलब ये मान लीजिए कि हमारा जमीन है, नहीं कोई आके बोल दिया एक समुदाय का कि हमारा जमीन है, आप न्याय के ले जाए तो वहाँ पे सब उनके लोग बैठे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, तो जाएंगे कहाँ? वो आतंकवादियों के बीच में जाएंगे, सब साले आतंकवादी बैठे हैं, मार काट जाएंगे। आतंकवादी सब आतंकवादी है सर। बंगाल में क्या हो रहा है? आतंकवाद से मिलता जुलता है। ये बताइए कुरान में क्या लिखा है? काफिर गर्दन काटो। काफिर कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है, उनके स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम भाईचारा क्यों निभाए? भाईचारा में सब चीज़ गवा दिए, फिर क्यों गवाए हम? उनके पास वक्त बिल्ड का अगर उनके पास पेपर है सब तो दिखाए। वो कभी बोलते हैं कि ये सब मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, सब मुसलमान सर 99% ऐसे होते हैं। हाँ 99 देश का बंटवारा क्यों हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था ना। हाँ वहाँ पे चले गए, उसके बाद यहाँ पे उनको इतना हक दिया गया, सब चीज़ किया गया। अल्पसंख्यक कौन है भारत में? सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक है पारसी। पारसी है, नहीं पारसी है। और सबसे ज़्यादा भारत को आगे बढ़ाने में पारसियों का योगदान है। इनका कितना योगदान है ये बताइए ना, इनका क्या योगदान है? हाँ देश में बैठे हुए उसके बाद से ये करे, ये नहीं वो नहीं, फलाना ठिकाना। धर्मशाला है क्या देश? पाकिस्तान लेने के बाद बोलोगे हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। देश के कानून से चलना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान से चलना पड़ेगा। अब बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया है क्या कानून में? ये कोई नहीं, ये लोग कोई भी बात होता है तो बोलता है संविधान में ये नहीं लिखा है, तो संविधान में कहाँ लिखा है वक्फ बोर्ड? मानोगे? ये बताइए इनको जब अपना ये होता है हाँ 3 तलाक क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं कि उनको सज़ा चाहिए, हाँ सदा नहीं सज़ा चाहिए तो सिविल कोर्ट में आते हैं, और उनको शादी करना है तो सरिया में जाते हैं। सरिया में है 4 शादी करना, हाँ लेकिन इसमें कानून में नहीं है 4 शादी करना। लेकिन उनको अगर कोई चोरी करता है तो उनको संविधान के चोरी में क्या इस्लाम का हाथ काट दो। हाँ कोई किसी का मर्डर करता है तो उसका मर्डर कर दो, संविधान में है। लेकिन उनको मान लीजिए कि सुविधा के अनुसार उनको सब चीज़ चाहिए। हाँ मान लीजिए कोई गुनाह करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से उनको ये चाहिए। सेकुलर देश है भारत, सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। सेकुलर देश कभी नहीं लिखा गया संविधान में। बाबा साहब जब लिखे गए सेकुलर नहीं लिखा था, उन्होंने कभी नहीं लिखा था। पंथ निरपेक्ष लिखा था, सेकुलर नहीं लिखा था। और उसके बाद से क्या बोलते हैं जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत के कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे, वहाँ के कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। जोगेंद्रनाथ मंडल का क्या हाल हुआ? देश बनने के 5 साल के अंदर ही देश छोड़ के भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म छोड़ा था तो बौद्ध धर्म वाले बोले थे कि हमारे पास आ जाओ हमारे पास, लेकिन उन्होंने सब चीज़ देखने के बाद बौद्ध धर्म में क्यों गए? बौद्ध धर्म भी तो हिंदू का ही शाखा है, महावीर हो गया, बौद्ध हो गया। क्यों वहाँ पे गए? वहाँ पे देखे कि समानता है, वो दूसरे धर्म में क्यों नहीं गए? और जोगेंद्रनाथ मंडल को उन्होंने मना किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर वो भी थे, वो भी उतना ही पढ़े लिखे थे, उनका भी ये था, लेकिन उन्होंने गलत दिशा चुना था तो उसका परिणाम भुगत रहे। कितने लाखों दलितों को वहाँ पे पाकिस्तान में छोड़ के चले आए, वो तो अपने फैमिली के साथ आ गए, लेकिन जो वहाँ पे लाखों करोड़ों दलित जो बचे थे उनका क्या हाल हुआ? उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई दलित का नेता कोई बात क्यों नहीं करता है? इस पर सोचने की बात है। हमको देखिए अतीत में जाने की ज़रूरत है, अतीत से ही सीख लिया जाता है। अतीत में नहीं जाएंगे तो आगे चल के आप सीख नहीं लेंगे। मेरे बाप दादा ने जो गलती किया वो हम क्यों करें गलती? नहीं कह रहे, अब विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को सुलगाने में लगा है बीजेपी, राजनीति कर रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। ये बताइए मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड क्या हिंदू मुस्लिम देख के दिया? अनाज हिंदू मुस्लिम देख के तो नहीं दिया। पीएम आवास योजना हिंदू मुस्लिम देख के तो नहीं दिया। बनारस में सबसे ज़्यादा उन्होंने मुस्लिमों को ये दिया, लेकिन मुस्लिम का एक भी वोट उनको नहीं मिला। अगर वो ऐसा देखते तो करते। किसान निधि योजना सबको मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या हो गया? अगर सरकार खाली हिंदू को देती मुस्लिम को नहीं देती तो ये, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिमों ने उठाया है हर एक चीज़ का, आयुष्मान कार्ड से लेकर के अनाज से लेकर के सब चीज़ का। लेकिन आज भी मुस्लिम 101% मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन बीजेपी ये नहीं देखती है, मोदी जी ये नहीं देखते हैं, ये देखते कि हमारे देश का नागरिक है। लेकिन इनके अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, हमको हमारे जो बच्चे हैं सबको अपने अतीत में देखना चाहिए। अतीत में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, उसको देख करके देखने की जरूरत नहीं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नेता राजनीति कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो हिंदू जिम्मेदार है। नहीं ममता बनर्जी भी जिम्मेदार नहीं है। जब हमारे बाजू में आके जब एक बैठा वहाँ पे एक आतंकवादी आके बसा, उसको भाई तू क्यों बनाया? वो आतंकवादी, उसको आतंकवादी के साथ ट्रीट कर दीजिए। आज भी समय है, उनके साथ आतंकवादी के साथ ट्रीट कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको भारत छोड़ कहाँ भागेंगे आप? हिंदुओं के लिए कौन सा देश है हिंदुस्तान छोड़ के? कहाँ जाएंगे आप बताइए ना?
कट्टर होता जा रहा है हिंदू, बीजेपी वाले चढ़ाते जा रहे हैं, एक कट्टरता इनके रगों में भरती जा रही हिंदू कट्टर नहीं होते जा रहे हैं, हिंदू अपना हक की बात कर रहा है। मेरे कहने का मतलब वहाँ पे 70% मुस्लिम है मुर्शिदाबाद में, 30% हिंदू है, क्यों भागना पड़ रहा है? कहीं भी अगर मुस्लिमों की 40% आबादी हो जाती है या 45%, वहाँ से हिंदू को भागना पड़ता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए आप, बांग्लादेश में क्या हुआ देखिए, देश बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? 42% थे, कुछ बांग्लादेश में चले गए 15%, आज कितने हैं? माइनस से भी कम हो गए। क्यों हो गए? नहीं, मेरे कहने का हम भाईचारा क्यों निभाए? भाईचारे की जरूरत नहीं है, हमारे ही भाई बहुत है, तो भाईचारा क्यों निभाए? मेरे कहने का भाईचारा निभाते निभाते हम यहाँ देखिए, भाईचारा का है ना, भाईचारा नहीं, हमारा कंधा टूट गया है सर, कंधा भी टूट गया, कमर भी टूट गई है, भाईचारा नहीं चाहिए। यही तो तकलीफ है, इसी बात को तो लेकर आप जाइए महाराष्ट्र में, कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे मुस्लिमों को ना किराए पे दिया जाता ना प्लॉट दिया जाता है। उमरौली एक जगह है वहाँ पे महाराष्ट्र में, वहाँ पे कोई जान जाएगा ना कि ये मुस्लिम है तो घर नहीं देंगे, करोड़पति बिल्डर बैठे हुए हैं, मालूम है अगर एक आएगा तो वहाँ पे गंदगी कर देगा। गंदगी क्या कर देगा? वहाँ सत्यानाश कर देगा। उसका त्यौहार है, बकरा काटने वाला बकरा ला के काटेगा, आप मना नहीं करेंगे। एक बार महाराष्ट्र में बवाल भी हुआ था, एक कम्युनिटी में जो लिफ्ट में बकरा लेके जा रहा है, काटने का विरोध हुआ, उस पर सब चीज़ हुआ था। हाँ, तो इसके लिए देखिए, हम मेरे कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमारे का अपने आप को खुद सुरक्षा करना है। भाईचारा का बोझ हटाइए आप, भाईचारा नहीं चाहिए, भाईचारा साथ सबका विकास, तो यही तो कहते हैं, फिर आप कह रहे हो भाईचारा नहीं चाहिए, तो कैसे सबका साथ सबका विकास एक तरफ चलेगा क्या? बंगाल में तो सबका साथ सबका विकास के चलते क्यों भाग रहा है हिंदू? वहाँ पे भी तो सबका साथ सबका विकास है। कह रहे हैं बीजेपी की वजह से भाग रहा है, ममता सरकार नहीं, ममता दीदी, वहाँ पे सरकार ममता दीदी की है ना, उन्होंने क्या नहीं, कह रहे हिंदुओं को एकजुट करने के चक्कर में दंगा फसाद करवा रही है। वहाँ पे सांसद उनका है, विधायक उनका है, मेयर उनका है, पुलिस उनकी है, तो बीजेपी कहाँ से आ गई वहाँ पे? वहाँ पे बीजेपी की एक स्टेट में बताया जहाँ से मुस्लिम भाग गया हो। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कितने मुस्लिम वहाँ से पलायन करे, कितने मुस्लिम देश बंटवारा हुआ, कितने मुस्लिम यहाँ से भाग के पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कितने हिंदू इंडिया में आए, और बांग्लादेश से कितने हिंदू इंडिया में आए, इसका डेटा आपके पास भी नहीं होगा। सरकार के पास है, लेकिन सरकार उजागर नहीं करती है, लेकिन आने वाले टाइम में उजागर करेगी। मेरे कहने का मतलब है डेटा है लेकिन उजागर नहीं हुआ है ना सर, उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और इंडिया का तो डाटा है ही। जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय जो है 24% बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू थे, 23%, 24% नहीं, गलत बोल रहे हैं, 23% जो थे हिंदू की आबादी थी पाकिस्तान में। हाँ, और यहाँ जो थी आपको 3% जो है मुसलमान छूट गए थे। ठीक है, आज जो है 2025 में क्या स्थिति है? 3% 30% बन गया, और वहाँ 23% जो हिंदू थे वो 2% बन गए। समझे? तो ये कहाँ गए? वहाँ पे जो हिंदू और बढ़ना चाहिए था ना, कहाँ गए? कहाँ गए? सवाल केंद्र सरकार पूछे ना, कहाँ गए ये लोग? या तो कन्वर्ट कर दिए गए, या बुचड़ कर दिए, मार दिए गए, काट दिए गए, समझे ना, ख़त्म कर दिए गए। इनको ज़बरदस्ती जो है तलवार के नोक पर सलवार पहना दिया गया, या कन्वर्जन कर दिया गया, या मार काट कर ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए केवल भाईचारे का सवाल, भाईचारा का यहाँ सीधा संदर्भ है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के नाम पर हम जो भी अत्याचार करें, जुल्म करें, अहिंसा करें, लूटपाट करें, रेप करें, सबको आप बर्दाश्त करते जाइए तो भाईचारा है। अगर आप मुंह खोलिएगा तो हिंदू मुर्दाबाद, हिंदू को काटेंगे, यही है। सर, पाकिस्तान में एक शख्स है दिव्य कुमार, आप उनको सुनिएगा, क्या आपने कोई सुना है कि नहीं? मैं सुनता हूँ उनको। उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। अगर हिंदू पाकिस्तान के अगर पीएम बन जाते ना, वो तो खैर कनाडा में अपना यूके में चले गए, बहुत अच्छी बात कही थी। और उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी कि भागो तुम लोग। अभी लास्ट में हुए स्टार्ट होने से पहले 2024 के लास्ट में वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उनका बात आप सुनिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। दिव्य कुमार वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है। कुछ दिन पहले वहाँ के एक डॉक्टर का भी वीडियो ये हुआ था, मोदी जी हमको बचा लीजिए, मेरा तो उम्र ख़त्म हो गया। वहाँ के हिंदुओं को मैं सुनता हूँ, वहाँ पे हिंदू ऐसे इंटेलिजेंस है कि शायद हमारे इंडिया में नहीं है। और दिव्य कुमार को आप सुनिएगा, दिव्य कुमार ने बहुत बड़ी बात कही थी। वो बोले खाली करो, भागो यहाँ से। बोले कि यहाँ पे मुश्किल से
55 से 60 हज़ार हिंदू और बच गए हैं। वो हिंदुओं को निकाल के अलग अलग देश में शिफ्ट कर रहे हैं। यूके में हो गया, अफ्रीका में हो गया, इंडिया में हो गया। जो इंडिया सरकार से उनकी एक शिकवा थी कि इंडिया सरकार हमारे हिंदुओं को वीज़ा देने में बहुत लेट कर रही है। राजस्थान में सब हिंदुओं को उन्होंने बहुत शिफ्ट किया। एक NGO है वहाँ पे इंडिया में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्थान में NGO है जो हिंदुओं को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर रही है। दिव्य कुमार जी ने बहुत ये किया था और वहाँ के सरकार को भी सुझाव दिया था, आप ऐसे करो नहीं तो आपका देश बर्बाद हो रहा है। और वहाँ के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो ये नहीं किए, छोड़ दिए। क्यों मालूम है क्यों छोड़ दिए? उनके चाचा का एक ड्राइवर था, वो मुस्लिम था, 20 साल से उनके इधर ड्राइवर था, लेकिन कोई बात हुआ, उनके चाचा 60-65 साल के हो गए थे, वो हिंदू मुस्लिम को ये करके उनके चाचा को चाकू मार दिया। तो बोले कि हम कहाँ सुरक्षित, जबकि वहाँ का सबसे पैसे वाला आदमी है वो। दिव्य कुमार को आप सुनिएगा यूट्यूब पे या कभी भी, उन्होंने बहुत अच्छे हिंदुओं को, मात्र पाकिस्तान में 60 से 65 हज़ार हिंदू बच गए और ज़्यादा नहीं है, वो भी कुछ खाली हो गए। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा और बला बला देश में कानून, कोई कानून नहीं है इस देश में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहो ये कैसे? जज जो है सुप्रीम कोर्ट का जज, जब ये 3 तलाक पर ऑर्डर हुआ था, कुछ केस था सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था वो, समझे, उस पर ऑर्डर हुआ था, उसमें जो है एक मुस्लिम जज था और सबने सिग्नेचर किया, उसने नहीं किया सिग्नेचर, समझे, वो कहा कि मेरे इस्लाम का के खिलाफ है ये, हम नहीं। तो मादर हरामी के पिल्ले, तुम जज कैसे बन गए भारत के संविधान में? वही संविधान ने तेरे को ये बना। ये हरामी के पिल्ले, चाहे इसको वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए, इनको इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बना दीजिए, ये कुत्ते केवल इस्लाम के गाड़ में घुसेंगे, भारत के संविधान से नहीं चलेंगे। और जहाँ कुछ लेना है तो ये साले कुत्ते वो संविधान का गाना गाएंगे और लाल डायरी घुमाएंगे। विपक्ष क्या करना चाहती है? संविधान को जेब में डालना चाहती है। इतना छोटा संविधान हिला रहे हैं और जेब में डाल रहे हैं। इनके दादी ने जेब में डाल दिया था 1984 में, जब 84 बोले जब ये हुआ था, इमरजेंसी लगा था, वो ऐसे संविधान करके जेब में डाल दे। तो ये चाहते हैं कि संविधान हमारे हिसाब से हो, हमारे जेब में हो, तो उनके बस की नहीं है संविधान को जेब में डालना। जो संविधान दिखाते हैं इनको आप कह रहे हैं, इनको दिखा, संविधान की रक्षा करने की वो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर संविधान तो ऐसे दिखा के जेब में डालते हैं, उनको तो वैसा ही संविधान चाहिए, लाल वाला, ऐसे दिखा के। वो जेब में डालने वाला संविधान नहीं चलेगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इस पे एक बात बोलूँ, बहुत क्या बोलूँ मैं, ठीक है, अगर मन में आया तो दबा। नहीं, वो सोच रहे हैं ना कि संविधान हमारे हिसाब से, वो जमाना लद गया, मोदी है यहाँ पे, ठीक है, वो संविधान उनका जेब में नहीं होगा और संविधान के पैर के नीचे वो आएंगे, ठीक है। वो सोच रहे कि संविधान हमारे जेब में रहे, तो जेब में नहीं रहेगा। और वो जेब में डालने का जो कोशिश की उनके खानदान वाले, हाँ, तो ये वो जमाना लद गया।